नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राजभवन में राज्यपाल बागड़े की अध्यक्षता में सर्वधर्म सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं राज्यपाल ने केंद्र सरकार और सेना की ओर से संयमित और रक्षात्मक कार्रवाई की सराहना की है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सर्वधर्म सद्भाव भारत की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए यह समय संवेदनशील है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन की सराहना किया। उन्होंने सभी धर्म के अनुयायियों को सद्भाव बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार इस समय हर क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रही है। उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज प्रसारित होने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सद्भाव और मेलजोल में कमी नहीं आए और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बॉर्डर पर सभी खाली पदों को भरने की जल्द कार्रवाई की गई है। बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और अन्य साधनों के प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीमावर्ती जिलों में राहत कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावा उनके निकट के जिलों के लिए भी 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री की पहल पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। जयपुर में मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में बैठक हुई है और जिसमें नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, आतंकियों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। और जूली ने कहा कि राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है और ऐसे में एहतियात के तौर पर राजस्थान में सर्वदलीय बैठक के माध्यम से एकजुटता दिखाई गई। जूली बोले, सेना के साथ साथ हमारी भी प्रदेश और देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के माहौल के चलते आर्य समाज फोर्ट की तरफ से यज्ञ किया गया और जिसमें युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और देश में सुख, शांति और अमन की कामना की गई। इस मौके पर शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाएं भी शामिल हुई और मौके पर मंत्री उम्मेद सिंह आर्य ने बताया कि इस साप्ताहिक यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ देश हित में विशेष आहुतियां लगाई गई। देश में सुख, शांति और अमन की कामना की गई। हाल ही में भारत पाक युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही देशभक्ति के गीतों को गाया गया। तो वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर दृढ़ संकल्प के साथ डटी रही और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत के वीर योद्धाओं के साथ महिला शक्ति ने भी अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। तो देखिए, जोधपुर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर शहीदों की यहां पर जो वीरांगनाएं हैं वो भी यहां पर पहुंची और दरअसल शहीदों को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर यज्ञ का आयोजन जो है वो किया गया। और इसमें जो जवान जो है वो शहीद हुए, उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी जो है, वो भी यहां पर मौजूद रही और यहां पर देश के हित में भी इस यज्ञ में आहुति जो है वो दी गई है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपातकालीन चिकित्सा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री का ये दौरा वर्तमान में राष्ट्र सुरक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में जिले के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में मिलिट्री हॉस्पिटल, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे हॉस्पिटल सहित सभी प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ अस्पताल में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को भी मंत्री ने निर्देश दिए हैं। जिस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं कि कल एक बार सीज फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन वापस से फिर कल जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हुआ, हमको निश्चित रूप से बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी सारी तैयारियों को युद्ध की परिस्थिति में जिस तरह की आवश्यकताएं होंगी उनके अनुरूप सबको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। उस क्रम में लगातार बैठकें जोधपुर में भी की, फलौदी में भी की, जैसलमेर में भी की, बाड़मेर में भी की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करने के साथ साथ में अन्य संस्थाओं के साथ में बातचीत की, जो हमारे सीमा जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों के साथ भी इन सभी स्थानों पर बात की है। कल जिला प्रशासन जोधपुर और जिला कलेक्टर साहब से चर्चा के समय में इस तरह का विषय संज्ञान में आया था कि हमारे पास जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में राजस्थान सरकार का SN मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ी कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। हमारे पास में हमारा एम्स का इंस्टीट्यूट है जो वेल इक्विप्ड जो है टर्सरी लेवल ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। हमारे पास में रेलवे का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मिलिट्री का हॉस्पिटल है। इस तरह की परिस्थिति में सारे हॉस्पिटल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें ताकि कोई भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में किसी तरह की चुनौती पैदा न हो। इसके लिए एक बैठक आज सब बुलाई थी, जिसमें मैंने जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके चारों हॉस्पिटल्स के सारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ बैठ करके एक SOP बनाने का तय कर दिया कि जो है किस परिस्थिति में किस हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट भेजे जाएंगे, इनको जो है सीमलेसली हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। इस पे चर्चा की। अभी आगे इस विषय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो तय है। जयपुर के चांदपोल गेट स्थित जनाना अस्पताल के सेमिनार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शिरकत की और मातृत्व की सुंदरता और थीम पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर जनाना अस्पताल में बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से उपस्थित माताओं को वात्सल्य कवच का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर अस्पताल पर उप अधीक्षक डॉक्टर शिव सिंह बराला, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत समेत कई अधिकारी शामिल हुए। और सभी नारी शक्ति माता के रूप में है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस दिवस की बधाई शुभकामना देता हूँ। वैसे तो एकमात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जो माताओं का विशेष सम्मान और माताओं को विशेष आदर सम्मान दिया करता है। फिर भी दिवस बनाया तो उसकी विशेष बधाई शुभकामनाएं हैं। आज स्वास्थ्य विभाग और कुछ अधिकारियों की पहल से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर शिव सिंह जी बराला को, डॉक्टर रवि सिंह जी शेखावत को, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी गोयल को और नारी गरिमा का सम्मान वात्सल्य कवच की शुरुआत की। वात्सल्य कवच को देना, वात्सल्य कवच एक ऐसा वस्त्र बनाया है जिस वस्त्र को माताएं सार्वजनिक स्थान में बच्चों को अगर स्तनपान करवाती हैं तो उसे वह धारण करके पहनकर उसे और करवाएं, ताकि जो एक तो हमारी धारणा ऐसी बनी है कि भाई खुले में दूध पिलाते हैं, नजर लगने का रहता है। दूसरा, माताएं हैं तो थोड़ा सा एक संकोच रहता है कहीं भी खुले स्थान पे कहीं। तो ये शुरुआत की है, इसकी छोटा सा बैग बनाया है पॉकेट, और ये वात्सल्य स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क वितरण कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।
राजस्थान सरकार का विशेष धन्यवाद देता हूं कि निरंतर रोज कोई न कोई योजना के द्वारा माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए कोई न कोई कार्य प्रतिदिन हो रहा है। उसी क्रम में एक बहुत अच्छी शुरुआत जो स्वास्थ्य भवन ने की है, इसको माताएं पूर्णतः धारण करके बच्चे को पूरा कवच ढककर और फिर दूध कहीं भी सार्वजनिक स्थान में पिला सकती है। तो जो एक नजर का बना है हमारे यहाँ की नजर। दूसरा ये कि सार्वजनिक स्थानों में माताओं को संकोच जो रहेगा तो उससे भी इससे निजात मिलेगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नारी गरिमा का ये सम्मान वात्सल्य कवच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आज की गई शुरुआत, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सबको धन्यवाद। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बीकानेर का दौरा किया तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इमरजेंसी मोड पर चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल की सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मीटिंग लेकर जानकारी लेंगे। मंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरिया में 400 डॉक्टरों की टीम भेजी थी और उनकी बहाली हुई है। यानी और आपको बताते चले कि देखिए यहां पर चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में इस बैठक की गई है और बैठक में चिकित्सा विभाग और जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की गई। अभी आपातकाल के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, एक तो प्रभारी जिले के नाते आ रहा हूं मैं, और दूसरा जो चिकित्सा विभाग का जो हमने इमरजेंसी मोड में डाल के और सब चीजें जो हमने की है, डॉक्टर्स भेजे हैं, दवाइयों की उपलब्धि है वगैरह, उसके लिए मैं आज पहली मीटिंग जो है वो होगी यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर कि जिला जो कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने क्या तैयारी की है। उसके बाद में हम जाएंगे उस हमारे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज में, वहां पर जो है जो दवाइयों की उपलब्धता और इन्होंने जो भी डॉक्टर्स पूरे जिनको भेजा था, 400 डॉक्टर्स हमने आपको जो है डेजर्ट एरियाज में भेजे थे, 400 से अतिरिक्त, क्या वो ज्वाइन कर गए कि नहीं है? भेजना एक ऑर्डर एक अलग चीज है, क्या वे फील्ड में पहुंच गए नहीं पहुंच गए। दवाइयों के बारे में जो है उसके अंदर जो इनके जो फंड्स की जो जरूरत है इनको इमरजेंसी फंड, तो ये जो है हम इसका पूरा ब्यौरा लेने के लिए मैं आया हूं कि एक तो यहाँ पर, उसके बाद में अस्पताल में, फिर हमारी जो है हमारे संगठन हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है कि भगवान चाहे कोई ऐसा वॉर का कुछ हो जाए, खून की कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक वॉलंटियर होता है, हॉस्पिटल अपना काम करते हैं, सरकार अपनी काम करती है, पर जनसेवा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनको एक्टिवेट करने के लिए कि वो सब अलर्ट में रहे। आशा है कि ये जो बादल जो है संकट के थोड़े से ये छटने शुरू हो गए, हमें शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए हमें मजबूती से प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को उदयपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर व्यास ने अपने दीर्घ और प्रेरणादायी सार्वजनिक जीवन में राजस्थान और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य, पर्यटन राज्य मंत्री, लोकसभा सांसद, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। उनका योगदान न केवल राजनीति और प्रशासन बल्कि समाज और साहित्य में भी गहराई से अनुभव किया गया। एक कवित्री और लेखिका के रूप में उन्होंने संवेदना, चेतना और सामाजिक चेतना के स्वर में अपनी विशेष पहचान बनाई। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आई एक शक्ति के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन की वितरण व्यवस्था के मैगजीन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामूहिक विवाह की सूचना 7 दिवस पहले विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने वर्क फ्रॉम होम योजना पर चर्चा करते हुए चैटबोट विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृता हाट को बड़े स्तर पर आयोजित करने और इनमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
राजस्व मंडल के स्तर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 622 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया और इस लोक अदालत के लिए कुल 455 समझाइश योग्य मामले चिन्हित किए गए थे। राजस्व मंडल न्यायिक सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी और सदस्य डॉक्टर एसपी सिंह की मौजूदगी में विशेष बेंच के जरिए इन मामलों का निस्तारण किया गया। जिला प्रभारी एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक सागर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आमजन और विद्यार्थियों को आपदा के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता के संबंध में जागरूक करने और सूचना तंत्र को मजबूत कर अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में प्रत्येक जिले की सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है और इस दौरान प्रशासन एवं नागरिक मिलकर ही आपात स्थिति से निपट सकते हैं, इसलिए हर गतिविधि में नागरिकों की प्रभावी भागीदारी हो। इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महत्व को बताते हुए कहा कि लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे और अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं पर प्रभाव से रोक लगाई जाए। और उन्होंने जिले के पूर्व सैनिकों और वॉलंटियर्स को भी इस आपदा के दौरान सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए। रविवार को राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है और अब राज्य के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा की ओर से 14 नगरीय निकायों में निर्मित 17 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों और उसका लोकार्पण किया गया। इन शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 5.07 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। इन 17 शौचालयों में 7 सामुदायिक, 5 सार्वजनिक और 5 पिंक शौचालय शामिल है। और आज का ये आयोजन केवल शौचालय का उद्घाटन नहीं बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में हमारा संकल्प है। गांधी जी का सपना और मोदी जी का मिशन आज राजस्थान में साकार हो रहा है। कोतवाली निंबा हेडा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार में अवैध रूप से तस्करी की जा रही 30 किलो से ज्यादा अफीम को जब्त किया। अफीम तस्करी मामले में 2 आरोपियों सोहनलाल जाट निवासी भूनिया थाना और महेंद्र सिंह निवासी बैठवासिया थाना ओसिया जोधपुर को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और धरपकड़ के लिए एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी निंबा हेडा बद्रीलाल के निर्देश पर जलिया चेकपोस्ट पर नाकाबंदी की जा रही थी और इसी दौरान नीमच की तरफ से एक ब्रेजा कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो कार की डिक्की में 30 किलो से ज्यादा अफीम पकड़ी गई। अफीम और ब्रेजा कार जब्त कर पुलिस ने आरोपी सोहनलाल जाट और महेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूठरिया ने बताया कि जिला मुख्यालय और जिले की समस्त तहसीलों में स्थित न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों में दर्ज सभी मुकदमों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश और दिनेश कुमार जलूठरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले और सभी दीवानी के मामलों का लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। और इस अवसर पर मामलों के निस्तारण के लिए 8 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के पवित्र संकल्प को साकार करने और समाज को नशीले पदार्थों के
चक्र से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर जोनल यूनिट ने एक और उपलब्धि दर्ज की है। अपने अनुकरणीय समर्पण, राजनीतिक कौशल और अडिग प्रतिबद्धता के बल पर एनसीबी जोधपुर ने 8.450 किलोग्राम अफीम जब्त कर ली है। नशीली पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश भी किया है। जोधपुर ने टीएसयू बेस एक ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें पूरे नेटवर्क का ब्लॉक किया है। इसमें सबसे पहले जैसे ही इन्फॉर्मर से सूचना मिली, उन नंबरों को ट्रैकिंग करते हुए कल जो है हमने 8 किलो 400 ग्राम अफीम में स्लीपर बस में, जो बस जोधपुर से जैसलमेर के लिए जा रही थी, वहां से बंदे को हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर डिटेन किया। और उसको डिटेन करते ही जब उसे पूछा तो वो तो कैरियर था। उसने बताया कि ये माल फला फला व्यक्ति का है, जो ऑलरेडी आगे सप्लाई देने के लिए जो मैन रिसीवर है जैसलमेर रामगढ़ से। तो हमने इमीडिएट टीम भेज करके उसी के साथ मोबाइल को ट्रैक करते हुए जैसलमेर पुलिस की मदद से जैसलमेर से हमने मैं जो सप्लायर था और जो मैन रिसीवर था और उनके जो सहयोगी थे, उन चारों को अरेस्ट कर दिया। 5वां कैरियर ऑलरेडी अरेस्टेड है और छठा जो मैन सप्लायर चित्तौड़गढ़ छोटी सादगी से जो बंदा था, उसको आज सुबह 5 बजे एनसीबी ने उसके घर पे दबिश दे करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से जो माल का मुख्य सप्लायर, रिसीवर और आगे फर्दर जो सप्लाई करने वाली चैन थी, इसमें 5-6 बंदे जो भी थे, उन सबको एनसीबी ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। इसमें टेक्निकल टूल की भी मदद ली गई और राजस्थान पुलिस में हमारे स्पेशली जो वेस्ट जोधपुर पुलिस है, राजऋषि वर्मा जी, उनकी भी अच्छी मदद रही और हमारे जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी जी, उनकी भी टीम का सराहनीय सहयोग रहा। और इस प्रकार सफलतापूर्वक एनसीबी और स्थानीय पुलिस की मदद से, जैसा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर भी जो छोटी सादड़ी के अंदर हमने जिस सप्लायर को पकड़ना था, उसकी खुद की अफीम की खेती थी और इस प्रकार इस नेटवर्क का पूरे का ब्लास्ट किया है। इसकी अफीम की वैल्यू जो है इस 8 किलो 400 ग्राम की लगभग 42 लाख रुपए है। धन्यवाद। और मैं एक बात पुनः आप सभी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि जो है उसकी जानकारी हमें मानस हेल्पलाइन एनसीबी की जो है 1933, उसके ऊपर हमें सूचना दें। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शनिवार को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला वर्तमान में देश में आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के आवश्यक कौशल को सिखाया गया। इस कार्यशाला में राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य निशांत कुमार स्वामी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में मानव व्यवहार और बचाव की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अंधता निवारण समिति के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय में लेबर रूम में साफ सफाई और पुरुष चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पेयजल सप्लाई सहित दवाइयों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें अलवर जिले चिकित्सालयों में निरीक्षण के लिए भेजा हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्यारा